तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती। अब देखो अभी तक ये मामला एकदम अनसॉल्व हुआ पड़ा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है, जनरल वालों ने केस कर दिया है, ओबीसी वाले चाह रहे हैं कि हम उनको भी अपना हक मिले। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सरकार का स्पष्टता से रुख नहीं है। और जब ये पूरा मुद्दा उछला था तो उस टाइम पे सरकार ने कहा कि हम 24 आवर में इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं है। सीधी बात यही है। आप सब लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन होता तो अब तक इसमें आ चुका होता। और अभी उपचुनाव थे 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है उपचुनाव हैं, सॉरी। और उसमें 9 सीटों के उपचुनाव हैं, 13 तारीख मतलब 13 नवंबर को वोट पड़ने थे। लेकिन सरकार ने खुद ये उपचुनाव हटवाए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है 69,000 भर्ती का। और बहुत सारे लोग कहेंगे इसके क्या मतलब है, इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसी की वजह से एकदम बैकफुट पे चली गई है बीजेपी, इस 69,000 मुद्दे की वजह से। मैंने कई बार इसको कवर किया है, कई बार आपको समझाने की कोशिश की है कि 69,000 मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप अभी देख लो, दिवाली गुजरी है, दिवाली बेचारों की कहाँ गुजरी, कोई मतलब नहीं, कोई हंसी खुशी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चीज़ें बदल रही हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, सरकार के प्रति नज़रिया भी बदल रहा है लोगों का। और यही सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें जब बदलती हैं तो अच्छे अच्छों को मतलब गच्चा दे जाती हैं। तो अब ये समझ में बीजेपी को खुद आई है, जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको समझ में आ रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो सिर्फ उपचुनाव है, अभी तो खेला बाकी है। अभी तो मेन चुनाव होंगे 2027 में विधानसभा के, तब भी कुछ हो सकता है। इसीलिए इस मुद्दे को सॉल्व करके ही आगे बढ़ना चाहती है। अब आप कहोगे कैसे सॉल्व हो जाएगा। आप देखो, कोई रोड मैप अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बना के ले आए जिससे किसी को नुकसान ना हो, भाई सीधी बात है, जिसको जिसको नुकसान होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और फिर ये मुद्दा अनसॉल्व होके पता नहीं कितने दिन चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक, तो सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जब दिखता है ना कि हम हार रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो कर जाती हैं जो तुम सोचते भी नहीं हो। और जब उनको दिखता है कि यार हम तो जीत रहे हैं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो किसी आपको ध्यान भी नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी कमी आपको मालूम ही है उत्तर प्रदेश में कितना मतलब रोज़गार मिला है, आप तो अवगत हैं इस चीज़ के लिए। बार बार वही मुद्दा उठाया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमने 6 लाख रोज़गार दे दिया, ये कर दिया और वो कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो कि कितना रोज़गार पैदा हुए, कितने रोज़गार दिए गए। ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं। पिछली बार यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, और पूरा पूरा पेपर लीक हुआ, 1-1 हज़ार लोगों को नकल करा गई सामूहिक रूप से, तब वो पेपर जाके कैंसिल हुआ, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ उसका। इसी प्रकार से आर ओ का हुआ। हर पेपर, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचता जो मतलब लीक ना हो या फिर उसको आउट ना हो। और फिर उसके बाद जो ईमानदार लोग हैं उनको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और बहुत सारे मतलब जतनों और मिन्नतों के बाद नौकरी मिल पा रही है जो एकदम ईमानदार हैं। बात बाकी आप समझते हो, समझदार हो बहुत ज़्यादा। ठीक, अब देखो पीसीएस का और तुम्हारा आर्य वगैरह को क्या चल रहा है, 1 शिफ्ट में पेपर कराने की बात थी, ज़बरदस्ती आयोग उसको 2 शिफ्ट में करा रहा है, नॉर्मलाइजेशन करा रहा है। अब जब छात्र चाह ही नहीं रहे तो आप क्यों उसको ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हो। आपको समझ में ये नहीं आ रही है हमको तो। ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये सब जानते हैं कि किस लिए कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों, उपचुनाव की तारीखें जो बड़ी हैं, इसका सीधा सीधा मतलब कनेक्शन है 69,000 शिक्षक भर्ती से। ये बड़ा मुद्दा है। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ, मान लो कि अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व होगा, कि इतनी जल्दी नहीं होगा सॉल्व, ये तो एक वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ 2027 तक, तो इसका पूरा का पूरा खामियाजा जो रूलिंग गवर्नमेंट इस समय है उसको भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ। रीज़न है, उसके कारण हैं उसके पीछे बहुत सारे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति 4 साल नौकरी कर लेता है तो नौकरी से निकाला नहीं जाता है। जब उसको एक बार तनख्वाह मिल गई तो परमानेंट एम्प्लॉई है, भाई सीधी बात है सरकार का। सरकार उससे कैसे मतलब समायोजित करेगी वो सरकार जाने, उसको कोई लेना देना नहीं है। किसी को ऐसे थोड़ी ना है कि आज तुमने नौकरी लगवा दी और कल निकाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कोई रीज़न नहीं है आपके पास में वैलिड रीज़न। आपकी गलती है, आपकी गलती का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगतेगा, भाई सीधी बात ये है। आपकी गलती का खामियाजा आप ही भुगतो। इसलिए सरकार इस पे कोई रोड मैप लाएगी, और इसीलिए तारीख हटाई गई है। आप कहोगे एकदम से सुलझ जाएगा, मैंने अभी बताया, कोट किया, एकदम से नहीं सुलझेगा। अगर कोई रोड मैप ले आती है सरकार तो ये मुद्दा धीरे धीरे करके सॉल्व शॉर्ट हो जाएगा, और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और हम मैं अब चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बस सीधी बात है, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है जॉब करता रहे, और जिसके मतलब जिसको दिक्कत हुई है जैसे ओबीसी एससी को, उसको जॉब मिली, भाई सीधी बात है। कैसे ही करे, सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से करवाए या सरकार किसी प्रकार से करे, लेकिन ना कोई निकले
ना कोई मतलब निकले ना कोई, लेकिन जो जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब मिल जानी चाहिए, सीधी बात है। बहुत साल से लोग भटक रहे हैं ओबीसी और एससी वाले, तो उनको जॉब मिलनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी जैसे जैसे चुनाव आएंगे, अभी ये उपचुनाव है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो और ज़्यादा तूल पकड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप देखना आगे चल के। ठीक है दोस्तों, और यही इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये तारीखों का बढ़ना ये कि महज इत्तफाक नहीं है, ये सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से बड़ा हुआ मुद्दा है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।